ये जो आप लोन एंड एडवांस देख रहे हैं, ये बैंक के पास ऑप्शन है कि बैंक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटेल लोन और इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट लोन। रिटेल लोन का मतलब हो गया जैसे आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल बैंक से लोन लेते हैं, रिलेटेड होम लोन, रूरल लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, LAP, SSP, क्रेडिट कार्ड, कमर्शियल इक्विपमेंट, मतलब छोटे काम के लिए, और भी अदर वगैरह है, मतलब छोटा लोन। और ऑन द अदर हैंड बैंक हैज अनदर ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट लोन एंड एडवांस टू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट लोन लेता है टू बाय प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मैनेज देयर डे टू डे ऑपरेशन, मीन्स वर्किंग कैपिटल, और आइदर मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए। लोन एंड एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले देयर इज वन कंडीशन मेड बाय RBI जो हर एक बैंक को फॉलो करना पड़ता है कि आपका जितना भी टोटल लोन एंड एडवांस है इन योर एसेट साइड, आप उसमें से 40% आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर में आपका इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर लोन, नंबर 2 इज SMEs, मतलब स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज, एंड नंबर 3 इज बैकवर्ड क्लास ऑफ आवर सोसाइटी जैसे SC ST, and number 4 is loan for education and loan for women. एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको मिनिमम 16% इन्वेस्ट करना है, SMEs में 7.5, और ये जितने भी अदर है, जितना भी बैलेंस बचा आप इन्वेस्ट करेंगे फॉर अदर कैटेगरीज। ये दोनों का पोर्शन सबसे ज़्यादा है इन प्रायोरिटी लोन, एंड ये बैंक क्यों देती है? लेट्स डिस्कस द एग्रीकल्चर लोन, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रूरल लोन। इंडिया में ऑलमोस्ट 45 to 50% लोग एम्प्लॉयड है इन एग्रीकल्चर, जैसे फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर को लोन नहीं देगी देन ये लोग अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एज वेल एज बिलो द पॉवर्टी लाइन भी जा सकते हैं। सो देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फंड टू दिस सेक्टर। नाउ लेट्स डिस्कस SMEs, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसमें आप छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं, बिकॉज अगर आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन देने लग जाएंगे ओनली बिकॉज ये काफ़ी सेफ है, एंड इफ़ यू इग्नोर ऑल द स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री और एंटरप्राइज, तो ये अपने कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। एंड अगर आप ओनली एंड ओनली लार्ज कॉर्पोरेशन को लोन देते रहेंगे देन वेल्थ सारा यहाँ पर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिससे दैट इज नॉट वेरी गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। दैट्स द रीजन देयर इज अ मैंडेटरी रूल, आपको कुछ अपना लोन एंड एडवांस का पोर्शन आपको एग्रीकल्चर में देना पड़ेगा, एज वेल एज SMEs को देना पड़ेगा। ये जितने भी है ये आपके रिटेल लोन में कंसीडर होते हैं। इसके बाद जितना भी बचा फिर बैंक अपने हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटेल लोन और इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट लोन। चलिए मैं आपको प्रायोरिटी सेक्टर का लोन दिखा देता हूँ, दैट इज 40%। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। चलिए मैं इसको आपको फिर से दिखा देता हूँ। लेट्स गो टू द लोन्स एंड एडवांस नोट, दैट इज नोट नंबर 9। ये रहा आपका एडवांसेस। यहाँ पर बाइफिकेशन नंबर आपको C में मिल जाएगा, लोन्स इन इंडिया। यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक एंड अदर। ये आपका 40% होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बैंक टू मेंटेन इट। अगर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाए देन आपको ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे मनरेगा वगैरह प्रोजेक्ट्स है, उसमें आपको काफी कम इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दैट इज नॉट गुड साइन फॉर एनी बैंक। सो दैट्स द रीजन सभी बैंक ट्राई करती है टू कंप्लीट दिस प्रायोरिटी सेक्टर लोन। बैंक्स अपना प्रायोरिटी सेक्टर लोन कंप्लीट करने के बाद बैंक के पास फिर ऑप्शन है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोन एंड एडवांस टू रिटेल और कॉर्पोरेट। अगर मैं रिस्क की बात करूँ, कॉर्पोरेट लोन इज वेरी मच रिस्की एज कंपेयर टू रिटेल लोन। इसके पीछे 3 मेजर रीजन है। नंबर 1 इज बिग टिकट साइज, नंबर 2 इज सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड नंबर 3 इज मॉर्गेजेस। चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द बिग टिकट साइज। अगर मैं टिकट साइज की बात करूं तो रिटेल का टिकट साइज काफी कम होता है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन। अगर एक इंडिविजुअल लोन ले रहा है तो वो कितना लोन लेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़। अगर काफी बड़ा HNI है तो 5 करोड़ हम लोग पकड़ के चलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कॉर्पोरेट लोन ले रहा है फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, वर्किंग कैपिटल, मर्जर एक्विजिशन और एक्सपेंशन के लिए, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, जैसे आपका अदानी, रिलायंस, L&T, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये लोग अगर लोन लेंगे तो 100 करोड़ के नीचे तो लोन लेंगे नहीं, पहली बात। एंड अगर मैं हायर साइड की बात करूं, ये 10,000 करोड़, ये अगर बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो 1 लाख करोड़ तक भी आपका इन्वेस्टमेंट पहुंच जाता है। सो कॉर्पोरेट लोन का टिकट साइज काफी बड़ा होता है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, बैंक के पास सर 2000 करोड़ है टू डिस्ट्रीब्यूट आइदर इन फॉर्म ऑफ रिटेल और इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट। तो बैंक ने 1000 करके दोनों सेक्टर में इन्वेस्ट किया, 1000 करोड़ इन रिटेल एंड 1000 करोड़ इन कॉर्पोरेट।
रिटेल लोन काफी छोटा होता है, मैं लेके चलता हूँ कि 1 करोड़ का टिकट साइज है, तो 1,000 लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑन द अदर हैंड हम लोग कॉर्पोरेट का टिकट साइज लेके चल रहे हैं कि 100 करोड़, तो यहाँ पर 10 जन को आपने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया। नाउ टेक अ सिनेरियो कि इसमें से वी एज्यूम कि एक बंदा डिफॉल्ट कर गया, तो रिटेल में आपने अगर लोन दिया है तो आपको कितना लॉस होगा? 1 करोड़। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लेके चलूँ कि कॉर्पोरेट में एक जन ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक को लॉस हुआ 100 करोड़ का। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई रिटेल लोन इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटीज। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी का खुद का आइडेंटिटी होता है एंड एज वेल एज खुद का पैन कार्ड भी होता है। अगर कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी खुद अपने नाम से लोन उठाती है फ्रॉम बैंक। एंड जो कंपनी होती है इसका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। दैट्स वाई कंपनी को हम लोग लिमिटेड कंपनी भी बोलते हैं। यहाँ पर आप लिमिटेड का डेफिनेशन देख सकते हैं। द लिमिटेड कंपनी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ ओनरशिप इज लिमिटेड द अमाउंट दे इन्वेस्ट इन द कंपनी। Owners' personal assets are protected. They only lose what the amount they invested in the share. Let's take an example. ये ओनर है इस कंपनी का एंड इसने इस कंपनी में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि कंपनी ने कुछ लोन लिया था एंड उस लोन पे कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक्स ओनली एंड ओनली इस कंपनी के जितने भी एसेट्स है उससे अपना लोन रिकवर कर सकती है। बैंक जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकती। सो जो कंपनी होता है इसीलिए वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होते हैं, मींस की लिमिटेड कंपनी होता है। सो दैट्स वाई जो ओनर है वो रिस्क ले सकता है बिकॉज उसका मैक्सिमम इतना ही लॉस होगा जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मींस कि अगर ये कंपनी लिक्विडेट हो गई, मींस की कंपनी डूब गई, तो उसके खुद के नेट वर्थ पे इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो एक और कंपनी खोल के अपना फिर से नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके प्रोफाइल में इतना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिटेल लोन की बात करूं, आप अगर किसी इंडिविजुअल को लोन देते हैं तो आप लोन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज इनकम, हिज नेट वर्थ। अगर रिटेल डिफॉल्ट करेगा तो बैंक के पास ऑप्शन है कि उसके पर्सनल एसेट से वो लोन रिकवर कर सकती है। सो दैट्स वाई बैंक के लिए जो रिटेल लोन है वो काफी सेफर लोन है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन। एंड आप रियल लाइफ सिनेरियो में भी देखेंगे कि बैंक जितने बार भी फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ी है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्पोरेट लोन की वजह से पड़ी है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि ओनर अलग है एंड ओनर का बिजनेस अलग है। इसके वजह से हम लोगों ने पास्ट कपल ऑफ ईयर्स में एक्सपीरियंस किया है कि काफी बार ओनर ने कंपनी के नाम से फ्रॉड किया है एज वेल एज इनएप्रोप्रिएट रिस्क लिया है, जिसके वजह से कंपनी लिक्विडेट हुई है एज वेल एज करेंटली दे आर इन फाइनेंशियल ट्रबल। जैसे नीरव मोदी स्कैम, आपका विजय माल्या स्कैम, सत्यम का स्कैम, सहारा, रिलायंस का पुअर बिजनेस मैनेजमेंट, सुजलॉन, DHFL, वोडाफोन आइडिया, दे आर करेंटली at their operational risk, Bhushan Steel, Mango Sip, Cox and Kings and list goes on. आप इसको एक एक करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि why corporate loan is so much risky as compared to retail loan. आप एक और चीज देखिए, इन लोगों का जितना भी कंपनीज है they are in currently at financial trouble, बट आप इनके ओनर का लाइफस्टाइल देखिए, इनके लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा। एज वेल एज इन लोगों का जो भी पर्सनल वेल्थ है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो वैसा का वैसा मेंटेन है। भले इन लोगों का बिजनेस अभी लिक्विडेट हो गया होगा, काफी लोग एंड काफी बिजनेस आर इन फाइनेंशियल ट्रबल, बट इन लोगों के ओनर का जैसा लाइफस्टाइल पहले था आफ्टर फेलियर ऑफ देयर बिजनेस अभी भी वैसा ही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं रिटेल की बात करूं, रिटेल अपने प्रोफाइल्स पे लोन लेता है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसका सिविल स्कोर खराब होगा एंड इन फ्यूचर उसको लोन नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई रिटेल ट्राई करता है कि एटलीस्ट वो अपना लोन डिफॉल्ट ना करे, अदरवाइज दिस विल इम्पैक्ट हिज फाइनेंशियल वेल्थ एज वेल एज हिज पर्सनल एसेट। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट जिसके वजह से आपको पता चल गया कि व्हाई कॉर्पोरेट लोन इज सो मच रिस्की। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट नंबर 3, दैट इज मॉर्गेज। लेट्स डिस्कस कि रिटेल ने मॉर्गेज लोन लिया है, तो मॉर्गेज में क्या क्या रख सकता है कि कार रखेगा। अगर कार लोन लिया है तो मॉर्गेज में उसका कार रहेगा। अगर होम लोन लिया है देन मॉर्गेज में उसका प्रॉपर्टी रहेगा, दैट इज होम। और अगर एजुकेशन वगैरह और भी कुछ पर्सनल लोन लिया है तो मॉर्गेज में लिया है, देन उसका अगर कोई प्रॉपर्टी होगा तो उस बेसिस पे वो लोन ले सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी लोन ले रही है रिलेटेड टू देयर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग एज्यूम करते हैं कि एज ए मॉर्गेज रहेगा। लेट एज्यूम कि रिटेल ने लोन डिफॉल्ट कर दिया, देन द बैंक विल फोरफिट देयर एसेट and sell that asset in open market
जिसकी वजह से बैंक को थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। एंड इस सब का मार्केट भी है, जैसे कार का सेकंड हैंड मार्केट भी होता है, प्रॉपर्टी का भी मार्केट है लाइक रियल एस्टेट, एज वेल एज लैंड का भी वैल्यू है एंड ये अप्रिशिएट होता रहता है। द बैंक विल इजीली रिकवर देयर मनी। ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं तो एंड लेट अज्यूम आपने कॉर्पोरेट को लोन दिया एंड उस लोन से कॉर्पोरेट ने प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा एंड उसने जो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा उस प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपने स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए कस्टमाइज किया गया है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, ये कंपनी, ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जितने भी मशीनरी है वो स्पेशल शैम्पू बनाते हैं एंड स्पेशल शैम्पू के साथ साथ स्पेशल बोतल भी बनाते हैं एज पर देयर कंपनी एंड द ब्रांड रिकॉग्निशन। लेट अज्यूम कि कंपनी ने लोन डिफॉल्ट कर दिया एंड आफ्टर डिफॉल्टिंग द लोन बैंक ने इन लोगों का प्लांट एंड मशीनरी को फॉरफिट किया। बट फॉरफिट करने के बाद बैंक को एक इशू आएगा टू रीसेल दैट प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिकॉज ये प्लांट एंड मशीनरी स्पेशली बनाई इसलिए गया है टू कस्टमाइज द कंपनी प्रोडक्ट। सो कॉर्पोरेट का जो एसेट होता है उसको रीसेल करने में बैंक को इशू आता है। ऑन द अदर हैंड एंड रिटेल से जो मॉर्गेज मिला है उसका मार्केट भी है एंड वो इजीली रीसेल हो जाता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। आपको अभी पता चल गया है कि व्हाई कॉर्पोरेट लोन इज सो मच रिस्की एज कंपेयर टू रिटेल लोन।